सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में लिखिए। तो इसका पहला ही पार्ट है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है और लिखना किसमें, अंतराल के रूप में। x जहां x बिलोंग कर रहा है r से, यानी x वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है और जो x का मान है वो -3 और 6 के बीच में। आगे बात सुनिए। अब देखिए ये रूप जो है यह है समुच्चय निर्माण रूप। इसको अंतराल रूप में लिखना है। हमने पढ़ा था अंतराल के रूप में r के उप समुच्चय। आगे बात में अब देखिए यहाँ पे ये समुच्चय क्या है कि x, और x किस में से बिलोंग कर रहा है, r से, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से बिलोंग कर रहा है। और x का मान -3 और 6 के बीच में, देखिए ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। आगे बात, तो -3 और 6 शामिल नहीं है, यानी x का मान -3 नहीं है, -3 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन 6 के बराबर नहीं है। तो इसको जब हम अंतराल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, तो ये कौन सा अंतराल बनेगा, विवर्त अंतराल। आगे बात समझ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवर्त अंतराल। कौन सा बनेगा, विवर्त अंतराल। और कैसे बनेगा, -3, 6। आगे बात समझ। तो ये वाला अंतराल कौन सा है, विवर्त अंतराल, यानी कि ये जो अंतराल है वो r का उप समुच्चय। आगे बात समझ। तो यहाँ पे अब जो भी संख्या होगी वो -3 और 6 के बीच में होगी। -3 सम्मिलित नहीं होगा और 6 भी सम्मिलित नहीं होगा। आगे बात, तो इस समुच्चय को मैंने अंतराल के रूप में इस प्रकार लिखा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है इसका। दूसरा पार्ट आपको दे रखा है x, जहां x बिलोंग करता है r से और x का जो मान है वो है -4 के बराबर या बड़ा, सॉरी x का मान -4 के बराबर या बड़ा, लेकिन 8 के बराबर या 8 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह आया है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह आया, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। आगे यानी 8 के बराबर या 8 से छोटा और -4 के बराबर या -4 से बड़ा। और x किस में से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है r में से, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। आगे बात में, अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से बिलोंग करता है तो आपको मैंने बता दिया दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। आगे बात, इसलिए इसको हम अंतराल के रूप में लिखते हैं। तो ये कौन सा अंतराल होगा, ये विवर्त अंतराल। इसको आप कौन सा अंतराल बोल सकते हो, खुला अंतराल। खुला अंतराल भी इसको आप बोल सकते हो। अब ये वाला कौन सा बनेगा, संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल को आप क्या बोल सकते हो, बंद अंतराल। और ये बनेगा कैसे, ये वाला -4, 8, यानी कि -4 भी सम्मिलित है और 8 भी सम्मिलित है और इनके बीच की सारी संख्याएं वो भी सम्मिलित है इस समुच्चय में। तो ये हो गया इसका अंतराल रूप। आगे बात समझ। तो इसका देख लेते हैं तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट दे रखा आपको x, जहां x बिलोंग करता है r से और x का जो मान है 4 से बड़ा लेकिन 9 के बराबर या 9 से छोटा। तो देखिए ये एक तरफ से खुला रहेगा और एक तरफ से बंद रहेगा। आगे बात में, तो इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट ओर से खुला विवर्त अंतराल 4 और राइट ओर से संवर्त अंतराल 9, ये वाला। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका तीसरे का आंसर अंतराल रूप में। क्लियर है। अब इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय x, जहां x बिलोंग करता है r से और x का मान -6 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन -1 से छोटा।
ये वाला अंतराल। अब देखिए ये लेफ्ट ओर से क्या है, संवर्त अंतराल यानी बंद अंतराल है, और राइट ओर से क्या है, विवर्त अंतराल यानी कि खुला अंतराल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ओर से तो बंद यानी कि -6 कॉमा -1, ये वाला अंतराल हो गया। आगे बात समझ में। तो ये हो गया इसका अंतराल रूप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ये अंतराल दे रखे हैं, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहला ही अंतराल दे रखा है -4 0, देखिए विवर्त अंतराल है। आगे बात समझें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा किससे, r से। वास्तविक संख्या अंतराल जैसे भी आएगा तो अंतराल का मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू होगी यानी कि इसमें जो अवयव होंगे वो सारे के सारे किस में से ले रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ले रहे हैं। आगे बात में। और वे अंतराल में जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो x बिलोंग कर रहा है किससे, r से, और x की जो वैल्यू है किसके बीच में है, -4 और 0 के बीच में। x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, -4 और 0 के बीच में। -4 सम्मिलित नहीं होगा, 0 भी सम्मिलित नहीं होगा, इनके बीच की जितनी भी संख्या हैं वो सारी की सारी इस समुच्चय में आएगी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हो गया इसका पहला। दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है, 6 8 देख लीजिए। ये क्या है आपका, संवर्त अंतराल है। आगे बात समझ। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे होगा, x जहां x बिलोंग्स टू r, यानी x किस में से है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से, और x का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा, 8 के बराबर या 8 से छोटा। आगे बात में, संवर्त अंतराल है तो इसमें 6 भी सम्मिलित होगा और 8 भी सम्मिलित होगा। 6 और 8 भी सम्मिलित होंगे और इनके मध्य की सारी संख्याएं भी सम्मिलित होगी। क्लियर है। और इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। हाँ, तीसरा पार्ट क्या है, -3 7। देखिए लेफ्ट ओर से तो क्या है, संवर्त, और राइट ओर से क्या है, विवर्त। आगे बात समझ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप x बिलोंग्स टू r और x -3 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 7 से छोटा। लेफ्ट ओर से संवर्त यानी -3 तो सम्मिलित होगा, तो चिन्ह क्या लगाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेकिन 7 सम्मिलित नहीं होगा तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, लेस देन यानी 7 से छोटा। 7 सम्मिलित नहीं है। आगे बात समझ में। इसका चौथा पार्ट देख लीजिए। चौथा पार्ट है 3 10। लेफ्ट ओर से क्या है, विवर्त अंतराल, और राइट ओर से क्या है, संवर्त अंतराल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप x जहां x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू होगी वो 3 से तो बड़ी होगी लेकिन 10 के बराबर या 10 से छोटी। आगे बात में, क्योंकि 10 सम्मिलित होगा लेकिन 3 सम्मिलित नहीं होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह, 3 से बड़ी, 10 के बराबर या 10 से छोटी, इनके मध्य जितनी भी संख्याएं वो सारी की सारी इस समुच्चय में आएगी, यानी कि ये इस अंतराल के अंदर है। क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में समुच्चय निर्माण रूप में एक समुच्चय है कि x एक वास्तविक संख्या है। आगे बात, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r, ये समुच्चय निर्माण रूप। इसको अंतराल रूप में आप कैसे लिखोगे, आगे क्या कह रहा है, x एक वास्तविक यानी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। अब सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, इधर -इनफाइनाइट से इधर +इनफाइनाइट, लेकिन अंतराल रूप में इसको कैसे लिखोगे, तो अंतराल रूप में इसको लिखने का तरीका ये है,
माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, यानी ये चीज, ये अंतराल क्या है, सभी की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि इस अंतराल में सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती है। आगे बात, इस अंतराल में सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आ जाएगी। अब देखिए बात, देखिए इसको हमने विवर्त क्यों लिखा, आगे बात सुन, यानी कि इसको हमने विवर्त अंतराल में क्यों बंद किया। आगे देखिए, अगर हम सेवर्त में बंद करते हैं, यहां पे ये जो माइनस इन्फानेट और प्लस इन्फानेट है, इसका मतलब क्या है वो समझिए आप। इन्फानेट का मतलब क्या होता है, इन्फानेट कोई राशि नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं है ये। आगे बात में, ये कोई संख्या नहीं है। आगे भाई इसको आप ऐसा नहीं कि इन्फानेट एक संख्या है, इन्फानेट केवल व्यक्त करने का तरीका है। इन्फानेट का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी संख्या से भी बड़ा। इन्फानेट का मतलब बहुत 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 बड़ी राशि, आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी राशि उससे भी बड़ी। आगे बात सुनिए, इसलिए हम इसको विवर्त में बंद करते हैं। अगर इसको मैं आपसे ऐसे कहूं कि इसको आप किसमें, संवर्त में, तो इस प्रकार से इसको लिखना ये गलत होगा। संवर्त अंतराल का मतलब क्या हो गया कि अंतिम बिंदु आपको पता है। संवर्त का मतलब क्या हो गया, अंतिम बिंदु, यानी कि इसका मतलब है कि इन्फानेट सम्मिलित है और माइनस इन्फानेट भी सम्मिलित है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके आगे कोई संख्या नहीं होगी और इधर माइनस इन्फानेट यानी इससे नीचे कोई संख्या नहीं होगी। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या यानी कि वास्तविक संख्याएं तो क्या होती है, इन्फानेट होती है। यानी कि आप प्लस की तरफ बढ़ोगे, बड़ी से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ोगे तो उसका कभी अंत होगा ही नहीं। लेकिन संवर्त अंतराल का तो मतलब क्या होता है, जैसे a b, यानी कि अब x का जो मान है b के बराबर या b से छोटा, लेकिन b से बड़ा नहीं होगा। और यहां पे x का जो मान है वो a के बराबर या a से बड़ा, लेकिन a से छोटा नहीं होगा। यानी x अब b से आगे नहीं जाएगा और इधर a से नीचे नहीं जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन अब जैसे ये अंतराल आपने बनाए वास्तविक संख्याएं प्लस इन्फानेट, यानी कि इन्फानेट, अब इन्फानेट का तो कभी अंत ही नहीं होता। इन्फानेट केवल व्यक्त करने का तरीका है बड़ी से बड़ी राशि को। आगे बात समझ में, इन्फानेट बड़ी से बड़ी राशि को व्यक्त करने का तरीका है, यानी कि ये इधर कभी खत्म होगा ही नहीं। आगे बात, जैसे आप संवर्त में बंद कर देते हो, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने तय कर दिया कि अब ये जो बड़ी राशि जो भी है उसके आगे नहीं होगी। आगे बात, इसलिए इसको कभी भी संवर्त अंतराल में बंद नहीं करते हैं, ये हमेशा क्या होता है, गलत है ये चीज। आगे बात, इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब यहां पे देखिए हमने क्या कहा कि ये इन्फानेट सम्मिलित नहीं होगा और माइनस इन्फानेट, प्लस इन्फानेट का मतलब क्या हो गया, बहुत बहुत बड़ी से बड़ी राशि, और माइनस इन्फानेट के बहुत बहुत छोटी से छोटी राशि। यानी प्लस इन्फानेट का मतलब आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी राशि उससे भी बड़ी, और माइनस इन्फानेट का आपके द्वारा सोची गई छोटी से छोटी राशि उससे भी छोटी। आगे बात से, अब इसको हमने विवर्त अंतराल में बंद किया। अब आप चलते जाइए, हमने क्या कहा, इन्फानेट पर पहुंचेगा नहीं कभी, यानी कि वो राशि कभी खत्म होगी ही नहीं। आपने सोच लिया, ये देखिए आपने अनंत जीरो लगा दिए, ये भी क्या है, एक राशि है, ये भी क्या है, एक राशि है। लेकिन बहुत बड़ी राशि अब जब खत्म ही नहीं होगी तो उसको हम कौन से चिन्ह से व्यक्त करते हैं, इन्फानेट से। आगे बात है, और इसको हमेशा किस में बंद करेंगे, विवर्त अंतराल में। विवर्त अंतराल का मतलब क्या हो गया, ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि अब आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यानी आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी राशि से भी बड़ा। लेकिन इस वाले अंतराल को आप, ये वाला अंतराल लिखना गलत तरीका है, ये वाला अंतराल लिखना गलत तरीका है, क्योंकि संवर्त अंतराल में तो अंतिम बिंदु भी सम्मिलित होते हैं। संवर्त अंतराल में क्या होते हैं, अंतिम बिंदु भी सम्मिलित होते हैं। आगे बात समझे। तो इसलिए अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अगर आपसे कहे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो उसको हमेशा इस अंतराल में, आगे बात कह दे कि x बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वो हमेशा माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे बात में, ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं पर भी ये लिखते हो संवर्त अंतराल में बंद करके, तो ये तरीका आपका क्या है, गलत है। ये तरीका क्या आपका गलत है, यानी इस प्रकार से आप लिख नहीं सकते। आगे बात समझें, जैसे आपसे कहें कि जीरो से इन्फानेट, जीरो से इन्फानेट, तो आपने लिखा जीरो से इन्फानेट, ये इस प्रकार होगा। अब आप यहाँ पे जीरो को सम्मिलित करना चाहते हो तो ये इस प्रकार हो जाएगा, जीरो से इन्फानेट, लेकिन इस तरफ हमेशा विवर्त ही रहेगा। आगे बात सुने, माइनस इन्फानेट से जीरो, तो माइनस इन्फानेट से जीरो आपने लिख दिया। राइट ओर से ये संवर्त हो सकता है, यानी माइनस इन्फानेट से जीरो, ये सारे के सारे अंतराल क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बात सुन, अगर आपने जैसे इसको इस प्रकार लिखा, अगर ये वाला अंतराल अगर आप इसको इस प्रकार लिख रहे हो माइनस इन्फानेट जीरो,
तो ये राइट ओर से तो आपने सही लिखा, क्योंकि जीरो सम्मिलित बिल्कुल जीरो होता है और हमें पता है जीरो कहाँ पे होता है और ये सम्मिलित है। लेकिन माइनस इन्फाइनाइट सम्मिलित, इसका मतलब गलत हो गया, यानी कि आपने तय कर दिया कि अब ये जो राशि है वो सबसे छोटी राशि है, यानी कि यहाँ पे आपने बंद कर दिया इसको। इसका मतलब ये जो राशि आपने यहाँ पे लिखी है कि माइनस इन्फाइनाइट, आपने तय कर लिया कि हाँ ये राशि है, इससे छोटा नहीं होगा। लेकिन माइनस इन्फाइनाइट का मतलब तो क्या होता है कि आपके द्वारा सोची गई छोटी से छोटी राशि उससे भी छोटा, इसलिए आप इसको कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिख सकते। ये हमेशा ओपन इंटरवल यानी कि विवर्त अंतराल के रूप में इसको लिखा जाएगा, ना कि संवर्त अंतराल के रूप में। इसी प्रकार जैसे अगर ये है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते जीरो से इन्फाइनाइट। अब इन्फाइनाइट को समझिए, इसका मतलब तो आपने क्या कर दिया कि आपने तय कर दिया एक राशि आपने बड़ी से बड़ी तय कर दी कि उससे आगे इसका मान नहीं जाएगा। संवर्त का तो मतलब यही होता है कि उससे आगे अब उसका मान नहीं जाएगा। आगे बात समझे। लेकिन इन्फाइनाइट का मतलब तो क्या होता है कि आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी राशि से भी बड़ा। इसलिए इनको हमेशा हम क्या करते हैं, इसको विवर्त अंतराल के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये चीज, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इन्फाइनाइट की तरफ चलते जाओगे, यानी कि जैसे x का मान ये माइनस इन्फाइनाइट, आगे बात समझ, x का मान किस माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट के बीच में, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप बड़ी से बड़ी राशि लेते जाओ, अब कहीं पर भी आप कभी पहुंचोगे भी नहीं, यानी कि इस अंतराल में जो अवयव है वो क्या होता है, इन्फाइनाइट होते हैं। आगे बात में वही तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे 1 और 2, तो अब x का जो मान होगा वो 2 और 1 के बीच में होगा। लेकिन अब x का मान आप जैसे बढ़ते जाओगे 2 पर कभी नहीं पहुंचोगे, और लेकिन 2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी कि अब आप इधर अनंत संख्याएं हैं, यानी 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं, आप कभी भी 2 पर नहीं पहुंचोगे, लेकिन 2 से क्या रहोगे, नीचे। 1 पर नहीं पहुंचोगे, लेकिन 1 से क्या रहोगे, ऊपर। आगे बात है। तो जो ये इन्फाइनाइट है ना, इसको हमेशा ये किस अंतराल में लिखते हैं, विवर्त अंतराल में लिखा जाता है। किस अंतराल में लिखा जाता है, विवर्त अंतराल में। आगे बात समझें, कहीं पर भी ये चीज लिखी हुई मिले आपको, ये चीज, ये अंतराल आपको मिले, इसका मतलब ये क्या है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे बात समझें, क्लियर है। तो ये है आपका कौन सा, कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, और उसको लिखते हैं किसमें, हमेशा ओपन इंटरवल में। क्लियर है। क्योंकि इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट संख्याएं नहीं है, ये केवल व्यक्त करता है बड़ी से बड़ी संख्या को, यानी आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी संख्या उससे भी बड़ा, आपके द्वारा सोची गई बड़ी से बड़ी संख्या उससे भी बड़ा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि समुच्चय ए दे रखा है जिसमें कि 3 अवयव है, 1, 3 और 5, और समुच्चय बी आपको दे रखा है जिसमें कि 3 अवयव है, 2, 4, 6, और समुच्चय सी दे रखा है आपको, सी दे रखा है 2, 4, 6, 8। आगे बात में हो तो निम्नलिखित में से किस किस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। क्या कह रहा है कि ए बी सी ये 3 समुच्चय दे रखे हैं। तो पहला देखिए, पहला दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं क्या? तो ये सार्वत्रिक समुच्चय तभी होगा जब ये ए भी इसका उपसमुच्चय होगा, बी भी इसका उपसमुच्चय होगा और सी भी इसका उपसमुच्चय होगा। आगे बात है। तो देखिए, समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय में है, बिल्कुल 1, 3, 5। समुच्चय बी के 2, 4, 6, 2, 4, 6। समुच्चय सी का 2, 4, 6 तो है, लेकिन 8 इसमें नहीं है। आगे बात समझना, तो ये वाला समुच्चय आप सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकते हो। आगे बात, तो यह समुच्चय तो आप लिख सकते हो, चूंकि आप इस समुच्चय को, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे इस समुच्चय को आपने डी ले लिया, तो ए समुच्चय उपसमुच्चय किसका, डी का। बी भी है लेकिन सी नहीं है, अतः यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय
नहीं होगा, यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। अब इसका रीजन, चूंकि ये जो C है, C समुच्चय नॉट कंटेन इन 0 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए क्यों यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो C समुच्चय है वो इस समुच्चय में कंटेन नहीं है, यानी अगर इस समुच्चय का आप D मानते हो तो C नॉट कंटेन इन D, यही इसका रीजन है। A तो इसका उपसमुच्चय है, B इसका उपसमुच्चय है, लेकिन C इसका उपसमुच्चय नहीं है। हमने सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा क्या पढ़ी थी? विचाराधीन सभी समुच्चय अगर किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो तो वह समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर A और B तो इसके उपसमुच्चय है, लेकिन C इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो पहला इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, यानी पहला तो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा, देखिए दूसरा समुच्चय दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब यहां पे यह सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब देखिए यह सार्वत्रिक समुच्चय होगा क्योंकि A भी इसका उपसमुच्चय है, B भी इसका उपसमुच्चय है, और देख लीजिए C भी इसका उपसमुच्चय है। क्यों? चूंकि A कंटेन इन 1 2 3 4 5 6 7 8, B समुच्चय भी कंटेन इन 1 2 3 4 5 6 7 8, और समुच्चय C भी उपसमुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस समुच्चय का उपसमुच्चय। यानी कि A B C तीनों ही समुच्चय इस समुच्चय के उपसमुच्चय, तो ये समुच्चय क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो ये समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। आगे बात समझ में। अगला देख लेते हैं, तीसरा समुच्चय दे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दिख ही रहा है ये भी क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। यह सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि A भी इसका क्या है? उपसमुच्चय है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और B भी उपसमुच्चय है। 4 5 6 7 8 9 10, और C भी इसका उपसमुच्चय है। बराबर कहाँ लिख रहे हैं? कंटेन, बराबर नहीं कंटेन। A कंटेन इन ये वाला समुच्चय, मान लीजिए इसको D दे दीजिए समुच्चय, या U, इसको यूनिवर्सल सेट U से व्यक्त कर दीजिए। A कंटेन इन U, B कंटेन इन U, C कंटेन इन U। क्लियर है? तो ये भी क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब एक लास्ट फाइनल दे रखा है, चौथा फाई। देखिए अब फाई को आप सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो A इसका उपसमुच्चय, ना B इसका उपसमुच्चय, ना ही C इसका उपसमुच्चय, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। आगे बात में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।